किसे मालूम था कि 1876 को एक गुजराती घराने में पैदा होने वाला बच्चा बरे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ेगा और पूरी दुनिया उस मुकदमे को पाकिस्तान के नाम से याद करेगी। मैं हूं हमजा अली कश्मीरी और आज हम आपको उस ज़हीन वकील की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसने अपनी जहानत से पूरी ब्रिटिश एम्पायर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाबाए कौम, बानिए पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह कौन थे? चलिए जानते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। बचपन में ही अपनी खाला के पास बम्बई चले गए। वहाँ उन्होंने गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल, उसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में तालीम हासिल की। फिर जब आप कराची से वापस आए तो क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल और सिंध मदरसतुल इस्लाम में तालीम हासिल की। 1892 में पूंजा जिन्नाह के एक बिजनेस एसोसिएट ने मोहम्मद अली जिन्नाह को लंदन की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में अप्रेंटिसशिप ऑफर की। कायद आज़म ने ऑफर कबूल कर ली और लंदन जाने से कबल आपके वालिदैन ने आपकी शादी आपकी कज़न इमी बाई जिन्नाह से कर दी। आप लंदन में ही मौजूद थे जब आपकी वालदा और बीवी का इंतकाल हुआ। फिर यूँ हुआ कि लॉ की तालीम के लिए बिजनेस छोड़ दिया और लिंकन इन्न में दाखिला ले लिया। अपने तालिब इल्मी के दौर में वो 19वीं सदी के ब्रिटिश लिबरलिज्म से मुतासिर थे। इस सियासी तालीम ने आपके अंदर एक जमहूरी कौम के ख्याल को उजागर कर दिया। जब आपने अपना लीगल एग्ज़ाम पास किया तो आप सबसे कम उम्र थे। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपने 20 साल की उम्र में बम्बई में लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी। रोशन कैरियर की तरफ उनका पहला कदम उस वक्त पेश आया जब बम्बई में कायम मकाम एडवोकेट जनरल जॉन मोल्सवर्थ मैकफर्सन ने आपको अपने चैम्बर से काम करने की दावत दी। ये वो वक्त है जब मोहम्मद अली जिन्नाह अभी कायद आज़म ना बने थे, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्नाह ही थे और इन्हें बम्बई की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की रतीबाई से इश्क हो गया था, जिसका इख्तिताम शादी और फिर तलाक पर हुआ। मगर मोहम्मद अली जिन्नाह और रतीबाई उम्र भर एक दूसरे की मोहब्बत के असीर रहे। ये आपकी जादुई शख्सियत की क़यादत थी कि पाकिस्तान ने अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की। बेशक पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी एहसानमंद है। 1876 में आपने हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शुरू में आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान चाहते थे, जिसकी वजह से आपने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन उसके बाद आपको एहसास हुआ कि मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह सकते, तो कांग्रेस ज्वाइन करने के ठीक 7 साल बाद जिन्नाह ने इंडियन मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान की तश्कील के सिलसिले में इकबाल का जिन्नाह पर अच्छा असर और रसूख था। इकबाल ने जिन्नाह को लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने और हिंदुस्तान की सियासत में दोबारा दाखिल होने पर राज़ी किया। इकबाल का असर और रसूख 1937 से नज़र आना शुरू हो गया। जिन्नाह ना सिर्फ अपनी तकरीर में इकबाल के विजन का जिक्र करते, बल्कि जिन्नाह ने इकबाल के दो कौमी नज़रिए की बका के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। जब कायद आज़म अल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान की हसूल की कोशिशें तेज़ कर दीं। ये जिन्नाह की अनथक मेहनत का सिला है कि पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। पाकिस्तान मार्दे वजूद में आने पर हिजरत के दौरान बहुत से लोग जा बजा अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। जिन्नाह ने पाकिस्तान में आने वाले तकरीबन 80 लाख लोगों की इबादतकारी के लिए जो मुमकिन हो सका वो किया। 1930 से जिन्नाह टीबी का शिकार थे। ये बात सिर्फ उनकी बहन और चंद साथियों को मालूम थी। जिन्नाह अपनी बीमारी का ऐलान नहीं किया क्योंकि उनके नज़दीक ये खबर जिन्नाह को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती थी। पाकिस्तान के मार्दे वजूद में आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर कायद आज़म की खराबी सेहत का मालूम होता तो यकीनन वो हिंदुस्तान की तकसीम को बचा सकते थे। बाद में फातिमा जिन्नाह अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि जिन्नाह अपनी कामयाबी के दौर में सख्त बीमार थे और वो जुनून की हद तक पाकिस्तान को सहारा देने के लिए काम कर रहे थे। कायद को हमसे बिछड़े 72 साल हो गए और आज के दिन ब्राइट स्टार टीवी मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत को खराजे तहसीन पेश करता है। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया